नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित सिंह है। मैं आपको काकन कॉम्पिटिटिव जोन केसी जोन के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। नंबर सिस्टम के क्रम में हमने नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छे से धैर्य पूर्वक और विधिवत तरीके से नंबर सिस्टम को खत्म किया गया है। एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है, प्रैक्टिस किया गया है, उस पर बताया गया है। ट्रिक की जहां जरूरत थी वहां ट्रिक बताया गया है, जहां पे बेसिक जरूरत थी वहां पे बेसिक चीज को बताया गया। अब इसी क्रम में हमने अगला टॉपिक रखा है, अगला चैप्टर है हम लोग का एलसीएम और एचसीएफ, लॉसव मसव, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ये क्या होता है कि इसको कैसे समझा जाएगा, कैसे सवाल आते हैं, कैसे उसको खत्म किया जाएगा, ये सारे चीज आज हम लोग करेंगे। ठीक, नंबर सिस्टम के बाद से हमने इसी चैप्टर को इसलिए लिया गया है क्योंकि नंबर सिस्टम में एक टॉपिक पढ़ाए थे डिविजिबिलिटी रूल, और डिविजिबिलिटी रूल ही एक ऐसा अस्त्र है जो एलसीएम एचसीएफ का 90% क्वेश्चनों को आसानी से ऑप्शन के माध्यम से हल किया जा सकता है। 90% क्वेश्चनों को, बाकी तो लगाया ही जाएगा। जहां तक हमारी उम्मीद है 90% क्वेश्चनों को ऑप्शन के माध्यम से, डिविजिबिलिटी रूल के माध्यम से खत्म किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, और एक बात, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्त यार मित्र सखा सहेली रिश्तेदारों के पास शेयर कीजिए, जो भी पढ़ने वाले हो, ताकि उनको भी कुछ लाभ मिले। और हमारा बनाने का अगर 1% भी लोग सक्सेस हो रहा है, 1% को भी समझ में आ रहा है, अर्थात हमारे बनाने, हमारा पीपीटी किट का मेहनत, काकन परिवार का मेहनत सार्थक है। अगर 1% भी लोग देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है तो ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस मीम्स को तो आप भली भांति जानते हैं, ये विनोद और बनराकस को एक बढ़िया सा टॉपिक लिया गया है। इसमें बताया गया है अब गर्दा उड़ेगा भैया, अर्थात अब एलसीएम एचसीएफ का होगा स्वाहा, खत्म। अब गर्दा उड़ेगा, दम चाय का ऑर्डर कर दीजिए। अब गर्दा क्या होने वाला है, उड़ने वाला है। पेन कापी लेकर बैठ जाइए। ठीक, आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। क्या होता है एलसीएम एचसीएफ, किसे कहते हैं एलसीएम एचसीएफ, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला चीज एचसीएफ। एचसीएफ को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ को हम कह सकते हैं हाईएस्ट, HIGHT, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरे चीज को देखें, हाईएस्ट को क्या कहते हैं, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा हाईएस्ट है, यानी कि सबसे बड़ा, उससे बड़ा कुछ नहीं है। हाईएस्ट माने सबसे बड़ा। कॉमन मीन्स होता है समान, जो सब में है। बचपन में हम लोग गेम खेलते थे क्रिकेट का, तो जैसे 5 प्लेयर होते थे तो 2 प्लेयर उस साइड, 2 प्लेयर इस साइड। एक जो प्लेयर होता था वो कॉमन रहता था, अर्थात इधर भी बैटिंग करेगा और उस साइड, दोनों पक्ष से बैटिंग करेगा, उसे कॉमन कहते थे। इसी तरह इसमें भी कॉमन उसे कहेंगे जो उसमें भी हो, उस पार्ट में भी हो, इस पार्ट में हो, दोनों ओर से निकल के आए, उसे कॉमन कहा जाएगा। फैक्टर को आप अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि नंबर सिस्टम में इससे 1 या 2 क्लासों में इसे खत्म किया गया है, विधिवत अच्छे से खत्म किया है। फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं, गुणनखंड। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं HCF, अर्थात लॉसव, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, इसी को कहते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा HCF। HCF तो आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, साइड में लिखा जाए, जगह बने यहाँ पे। हमारा HCF किसे कहा गया, अब आपको समझ में आ गया। आइए, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि फैक्टर वो जो सबसे बड़ा हो। सॉरी, इसे लॉसा नहीं, मौसा कहा जाता है, मौसा, महत्तम समापवर्तक। ठीक, अब देखिए एलसीएम, इसे किसे कहते हैं, इसको भी जान लिया जाए। एलसीएम किसे कहते हैं, एलसीएम इस होता है लिस्ट। लिस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे छोटा। कॉमन, कॉमन मीन्स समान, जो दोनों पक्ष में हो। और एम से क्या होता है, मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स क्या होता है, गुणज। अर्थात इसको हम कह सकते हैं सबसे छोटा, कॉमन मीन्स समान, और मल्टीपल मीन्स क्या होता है,
गुणज, उसी को कहते हैं एलसीएम अर्थात लसा, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक, ये तो था एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक इंट्रोडक्शन। क्या होता है एलसीएम एचसीएफ, किसे कहते हैं, ये तो था एकदम बेसिक, जो बच्चा भी जानता है। 6 से 8 में अगर पढ़ते हैं तो इस पे पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार बताया गया, इसकी भूमिका बताई गई है एलसीएम और एचसीएफ, ताकि इसको एक बार और समझ जाइए। अगर आप किसी से मिलते हैं तो उसे भली भांति जानते हैं। उसी तरह एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर है, उसी तरह एलसीएम एचसीएफ को आज हमने अच्छी तरह से देखना है, ताकि एक भी पॉइंट छूटे ना। ठीक, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा रहेगा कि मल्टीपल और फैक्टर जो होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। मल्टीपल और फैक्टर क्या किसे कहते हैं, तो देखिए मल्टीपल किसे कहते हैं। मल्टीपल को हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं बाबू, गुणज। अगर किसी संख्या a मल्टीपल है, अर्थात कहा जाए वे सभी संख्याएं, इसको कह सकते हैं वे सभी संख्या जो, इसका परिभाषा क्या हो सकता है, वे सभी संख्या जो a से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अर्थात इसका परिभाषा, मान लीजिए a कोई मल्टीपल है तो उसका परिभाषा ये बनेगा कि वे सभी संख्या जो a से, देखिएगा यहां पे ध्यान से, यहां पे बोला गया है a से, क्या बोला गया है, a से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अर्थात जैसे 6 का गुणज कहा जाए, लिखने के लिए मल्टीपल कहा जाएगा तो क्या लिखेंगे, 6 का टेबल पढ़िए, 6 कम 6 12 18 24 30 36 42, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा आप बताइए, इसका अंत कहां होगा। अगर मल्टीपल कहा जाए, गुणज होगा, तो गुणज जो होता है वो अनंत तक जाता है, उसका कोई मल्टीपल नहीं। अगर सोचते हैं कि 6 का टेबल 10 तक जाके खत्म हो जाएगा तो ये आपकी भूल है। 60 के बाद से भी तो होता है, 66 72 78, और ये आगे अनंत तक जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत तक होता है। ठीक, आगे देखिए इसको कि 6 का गुणज में क्या होगा, 6 12 18 वे सभी संख्या, देखिए ये सभी संख्या 6 के गुणज यानी कि 6 से सभी क्या हो जाएंगे, पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएंगे, उसी को कहते हैं हम गुणज, मल्टीपल कहा जाता है। वे सभी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसी को गुणज कहा जाएगा। ठीक, और जो गुणज होते हैं वो अनंत तक होते हैं, उनका कोई लिमिट नहीं होता है। अगला पॉइंट इसी में है, मल्टीपल आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब फैक्टर, गुणनखंड क्या होता है, देखिए ध्यान से। अर्थात जैसे मान लीजिए ये कोई फैक्टर है, कि इसको लिखा, इसको परिभाषित क्या किया, अर्थात इसको गुणनखंड समझ लीजिए कि जैसे 12 हो गया, 12 कोई फैक्टर है तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, एक जो इसको काट दे, यानी कि वे संख्या, वे सभी संख्या जो a को, ध्यान दीजिएगा, a को पूर्णतः विभाजित कर दे। यहां पे a को दिया है, a को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसमें दिया था a से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसमें a को पूर्णतः विभाजित कर दे। अर्थात हमने एग्जांपल के तौर पर लिया है 12 को कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे, कौन कौन से संख्याएं होगी जो 12 को पूर्णतः विभाजित कर दे। एक जगह पे 12 मान लीजिए, जो a को पूर्णतः विभाजित कर दे, अर्थात उसके टेबल में 12 आता हो, तो कौन कौन सी संख्याएं होगी आप बताइए, कौन कौन सी संख्या होगी। एक तो 1 होगा, और कौन से होंगे, 2 होगा, 2 के टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है, 4 भी विभाजित कर देगा 12 को पूर्ण रूप से, 5 नहीं करेगा 6, और खुद 12 अपने आप को पूर्णतः विभाजित कर देगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 6 और 12। इसको हम गिन सकते हैं, फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये लिमिट है
कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। 12 के कितने फैक्टर है पूछे तो कितने फैक्टर है? 6 फैक्टर है। अर्थात जो फैक्टर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। लेकिन जो मल्टीपल होते हैं वो असीमित होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, अनंत तक जाते हैं। लेकिन वही बात कहा जाए फैक्टर तो लिमिटेड होते हैं, एक उसका रूप होता है, छोटा रूप होता है, उसको हम गिन सकते हैं, लेकिन गुणज को हम गिन नहीं सकते। ठीक, आइए इस पे आगे चर्चा किया जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया गया है एलसीएम के बारे में कि 4 और 6 का एलसीएम बताइए। एलसीएम अर्थात लिस्ट कॉमन मल्टीपल, 4 और 6 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 4 का मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, गुणज क्या क्या हो सकता है? 4 एकम 4, 4 का टेबल पढ़ते जाइए, 8 12 16 20 24, ये कहां तक जा सकते हैं? मल्टीपल अनंत तक जाते हैं। मल्टीपल और फैक्टर में अभी आपको डिफरेंस बताया है। जो मल्टीपल और फैक्टर होते हैं दोनों में बहुत सारी डिफरेंस होती है। मल्टीपल एक लिमिटेड होता है, लेकिन जो फैक्टर होता है वो लिमिटेड होता है। मल्टीपल अनलिमिटेड होता है, अर्थात उसे गिन नहीं सकते। मल्टीपल को काउंट असीमित बार होता है, उसे गिन नहीं सकते। लेकिन वही बात जो हम फैक्टर की करते हैं उसे आसानी से हम गिन सकते हैं। तो ये 24 कहां तक जाएगा? ये आपका इनफाइनाइट, अनंत तक जाएगा। मल्टीपल की बात हो रही है। उसी तरह बताइए 6 का। 6 का क्या होगा? 6 पहाड़ा पढ़ते जाइए, 12 18 24 30 36 40 36 42, ये कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। हम कहें कि आप बताइए इसमें से कि कौन, देखिए कॉमन कौन है? कॉमन मतलब जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, जो इस संख्या में भी हो और इस लाइन में भी हो, उसी तो कॉमन कहा जाएगा। अब देखिए 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, 8 है, 12 इसमें नहीं है, 12 देखिए यहाँ पे 12 इसमें भी है और इस लाइन में भी है, तो 12 कॉमन संख्या है। 4 और 6 में 12 क्या है? कॉमन है। और आगे चलिए यहाँ पे देखिए 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है, अर्थात 24 भी कॉमन है। और आगे भी कॉमन मिलते जाएंगे, ये नहीं कि यही 2 कॉमन है, और आगे भी आपको कॉमन मिलते जाएंगे। अर्थात इसमें ये कहना है कि जो सबसे पहले कॉमन मिल जाए वही हमारा एलसीएम होता है। एलसीएम तो उसी को कहते हैं जो लिस्ट, इनमें सबसे छोटा कौन है? 12 है, तो अर्थात इसका एलसीएम क्या होगा? 12, यही आपका आंसर होगा। 24 भी है कॉमन, और भी आगे कॉमन मिलते जाएंगे, लेकिन इसमें से सबसे छोटा कौन है? ये 12 है, सबसे छोटे यह है, इसलिए इसी को आंसर मान लेते हैं। क्योंकि लिस्ट, क्योंकि अनंत तक जाएगी, बहुत से आगे भी बहुत सारे कॉमन, क्या सबको हम निकाल पाना पॉसिबल है? नहीं है। जो सबसे छोटा हो और कॉमन हो उसी को हम तो कहते हैं मल्टीपल। 3 पॉइंट सबसे छोटा हो, 12 सबसे छोटा है, इसमें कॉमन हो, ऊपर भी हो नीचे भी हो, ऊपर भी है नीचे भी, दोनों में कॉमन, और ये क्या हो? मल्टीपल हो, गुणज के रूप में हो, गुणज के रूप में, उसी को तो एलसीएम कहते हैं। अब आप अच्छे से समझ, इसको बताने का पूरा डीपली का मतलब ये रहा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि एलसीएम होता क्या है। एक छोटे बच्चे भी अगर कोई देख रहा होगा तो उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि एलसीएम होता क्या है। इस स्तर से पढ़ाया जाएगा और इस स्तर पे छोड़ा जाएगा कि आप एलसीएम में एक महारथी हो। कोई भी बुक उठाइए और उससे क्वेश्चन लगाइए, आप 80 से 90% सवालों को पूरा लगाएंगे। ये पूरा हमारा दावा है, गारंटी है। ठीक, आगे चलते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए 36 45 90, एग्जाम्पल में एक देखा जाए 36 45 ये 90, इसको हम कैसे करेंगे? तो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। जो हम, एक मेथड ऐसा होता है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक मेथड ये है जो हम लोग बचपन से क्या होते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 से करते हैं, 18 बार में 36, ये नहीं कटेगा, 45, ये 45 बार में 90, फिर 2 से 9 45, ये रहेगा 45, नहीं कटेगा। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से ले जाएंगे, 3 3 के 9, 3 एकम 3, 15 3 45, और ये 15 3 45, 15 बार में गए। फिर 3 से 1 5 5, 5 से ले जाएंगे 1 1 1, तो क्या हो सकता है? जो साइड में संख्या इसको काटी है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36, 36 बचे देखिए 5 तेई 15, 15 तिया 45, दूनी 90, 90 दूनी 9 दूनी 18, 180। एलसीएम क्या निकल के आया?
180। ये तो हमारा बेसिक था, इसको तो सब कोई जानता है लगाने, क्योंकि हम बचपन से यही चीज तो पढ़ते आ रहे हैं, इसमें तो हम लोग महारथी ही, इसको लगाने में बहुत तेजी से लगाते हैं। ठीक, अब इसी को एक शॉर्ट तरीके से और भी बताया जा सकता है, जैसे ध्यान से देखिए कैसे बताया जा सकता है। अस्सी आया इसका। अब ध्यान से देखिए, जो 36 है, 2 बार में 9 चौको 36, 45 भी टूटेगा, 9 बचे 45, और ये भी टूटेगा, 9 दहा में 90, टूट गया। इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9, 9 को कॉमन कर दीजिए। अब देखिए 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 4 का एलसीएम होगा 20, और 20 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 20 ही होगा। ये 20 लीजिए। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 180। इस तरह से भी आपका आंसर आ गया 180। ये तब लागू होगा जब संख्याओं को समान रूप से आप तोड़ सकते हैं, तभी से लागू। शॉर्टकट है, जल्दी से इस पर आ सकते हैं, लेकिन तभी ये लिमिटेड की तरह है। ट्रिक जो होता है लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड थ्योरी होता है। बेसिक पढ़िए, उसके बाद से आप ट्रिक पे ध्यान दीजिए। ठीक, तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, ये भी बता दिए। आगे चलते हैं और ठीक, अब छोटे छोटे सवालों पे आते हैं। टाइप नंबर 1, ये आया छोटा सवाल। बिल्कुल छोटे सवालों से स्टार्ट किया जाएगा और एक बड़े स्तर पे जाके खत्म किया जाए। एलसीएम का आज पहला क्लास है, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चनों को लिया गया है। कल जैसे ही क्लास बढ़ता जाए, कल इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। 2 से 3 क्लास में खत्म होगा, तीसरे क्लास में आपको एक बढ़िया स्तर दिखाई देगा। ये एक वार्म अप की तरह है, ताकि आप एलसीएम एचसीएफ को अच्छी तरह से समझ जाए। ठीक, आइए इसको लगाते हैं। दिया हुआ है 2, 3, 7 का एलसीएम बताइए। वही हमारा बेसिक सा रूल, 2, 3, 7। इसको तो सब कोई जानता है। 2 एकने 2, 3 नहीं जाएगा, 7, 1, 1, 7। अब 7 से एक बार में, एक बार में, फिर एक बार में, 7 तरीके 21 दूनी 42। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए इसको डिविजिबिलिटी रूल पे कैसे होगा। साधारण से बात, डिविजिबिलिटी रूल को देखते हैं कि वे संख्या जो एलसीएम वो होगा जो 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। जो 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 2 से कटेगा, वही आपका एलसीएम होगा, वही तो कटने वाली संख्या होगा। अब देखिए 7 से 6 बार में 42, ये भी हो सकता है। 7 तरीके 21, ये भी हो सकता है। 7 दूनी 14, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है और 7 खुद हो सकता है, क्योंकि 7 से तो सारी संख्या कट रही है। क्या हम देखेंगे अब एक बात ध्यान से देखिए, जल्दी से इसको लगाना है। तो 2 से कौन कौन संख्या कट रही है, देखिए 2 से एक ये संख्या कट रही है, ये नहीं कट रही है, ये कट रही है और ये नहीं कट रही है। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब देखिए 3 से, वो 3 से भी कटना चाहिए, तो 3 से ये कट जाएगा। 3 एकने 3, 3 चौको 12, ये 3 से नहीं कटेगा, अर्थात ये ऑप्शन भी सही है। डिविजिबिलिटी के रूल में सबसे पहले हमारा ये काम होता है कि हम 3 की डिविजिबिलिटी रूल पे ध्यान दें और 9 का। सबसे पहला हमारा ये काम होता है कि 9 से चेक करें। 9 से नहीं हो रहा है तब नेक्स्ट आगे किसी को तोड़कर चेक करें। 9 से नहीं हो रहा है तो 7 से 8 से, तब आगे की संख्याओं को देखकर उसको चेक करें। ठीक, सबसे पहला काम होता है कि 9 से हमें उसे चेक करने का। हमने 7 से दिया, सब कट रहे थे, 3 से कर रहे हैं, 3 से एक ही कट रहा था, 2 से इस तरह चेक करके डिविजिबिलिटी के रूल से भी हम कर सकते हैं। बाकी तो अपना ये बेसिक सा नियम तो है ही है एलसीएम एचसीएम से। आगे चलिए, आगे सवालों को देखा जाए। देखिए इतनी बड़ी सवाल है, इसको बेसिक तरीके से भी आप लगा सकते हैं और डिविजिबिलिटी रूल से भी लगा सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल से कैसे लगाएंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखिए 36 है, 36 को कैसे लिखा जाता है, 9 चौको 36 टूट सकता है, यानी कि वे संख्या जो 9 से जरूर कटना चाहिए, तभी वो इन सबका एलसीएम, 36 से भी कटेगा तभी एलसीएम बनेगा। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 9 की डिविजिबिलिटी रूल इसलिए ध्यान दिया जाता है क्योंकि इसका आसान होता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। देखिए अंकों का योग किसका हो रहा है, 5 2 7 1 8, 8 6 14, अंकों का योग 14 हो रहा है, गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 6 5 11,
11 और 1 12 6 18, ये हो सकता है। कुछ समय तक अभी रुके रहिए, ये हो सकता है। नेक्स्ट चलिए, 4 3 7 2 9, ये भी 9 हो रहा है, ये भी हो सकता है। 6 5 11 1 12 12 और 8 19, ये नहीं हो सकता क्योंकि 19 9 से नहीं कटेगा। दो ऑप्शन तो खत्म, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है। अब देखिए यहां पे है 52, 13 चौको कितना होता है 52, यानी कि इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या 13 से कटना चाहिए। आइए चेक करते हैं, 13 से क्या ये संख्या कटेगी? 13 तिया 39, 4 42, ये संख्या नहीं कटेगी, एक ही बच रही है। बी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ये इसे आप डिविजिबिलिटी रूल के भी माध्यम से कर सकते हैं। अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं मालूम है तो इस तरह भी बेसिक सा भी कर सकते हैं। 16 24 36 52 और 54। आइए इसको किया जाए बेसिक से भी। कैसे होगा? सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 8, ये 12 बार में, 18 दूनी 26, 26 दूनी 52, ये 27 दूनी 54 होता है। 2 से 4 बार में, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 9 18, 13 दूनी 26, ये 27 नहीं जाएगा ऐसे ही। आगे चलते हैं, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, 9 13 ऐसे ही, फिर 27 ऐसे। फिर एक बार 2 से, 1 3 9 13 27। अब किससे करेंगे? 3 से, क्योंकि अब कोई भी संख्या 2 से नहीं कटने वाली है। अब 3 से चलते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 के 9, 13 और 3 9 27। फिर 3 से चलते हैं, 3 एकम 3, 1 1 13, एक अभाज्य संख्या है, वो ऐसे ही रहेगा, वो 13 ही से कटेगा। 3 3 के 9। फिर 3 से करते हैं, 1 1 1 13 1, लास्ट में 13 से 1 1 1 1 1, लास्ट में 1 1 आता है, छोड़ देते हैं। अब देखिए इन सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मल्टीप्लाई। 3 3 के 9 3 27, मल्टीप्लाई। फिर 13 यहां पे है 13, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 432, और ये है 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 432, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 432, ये 13 से गुणा करना है। देखिए 13 दूनी 26 2, 13 3 39 2, 39 2 41 4, 13 3 36 39, 13 चौको 52 और 4 कितना होता है 56, 56 16। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। इस तरह से भी कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें समय लगता है। डिविजिबिलिटी रूल से आप ट्रिक के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीकाएं आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए लाभकारी हो, जो आपको समझ में आए, वो चीज यूज कीजिए। दोनों तरीके से आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। ये पूरा थ्योरी बेसिक सा जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ये डिविजिबिलिटी रूल, शॉर्ट ट्रिक, इसको ट्रिक कह दीजिए, डिविजिबिलिटी रूल कह दीजिए, जादू कह दीजिए, चमत्कार कह दीजिए, जो भी आप कह सकते हैं कह सकते हैं। अगले सवालों पे चला जाए। आइए अगले सवाल आपका इंतजार कर रहा है। 94 188 253 का लौसा ज्ञात कीजिए, क्या होगा बताइए। चलिए देखिए, सबसे पहले बेसिक सा 94 188 और 235, 2 से कीजिए। 2 से होगा 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 47 बार में, 2 9 18, 2 चौको 8, ये 35 नहीं कटेगा, 2 3 5 ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट आगे आप किसे करेंगे? 47 है, चलिए 47 से ही कर देते हैं। 47 से कम 47, 47 दूनी 94, और ये कितने बार में जाएगा? ये जाएगा 47 25, 5 बार में ये जाएगा। फिर देखिए 2 से 1 1, ये 5, लास्ट में जाएगा 5 से 1 1 1। अब आपस में इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और ये रहा 47, 7 दूनी 14 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 1 0 है, 1 0, 940। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अब इसको आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, तो इसको भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए आइए, जो दूसरा नियम बताए थे उस तरीके से। 47 दूनी, ये टूटेगा 47 दूनी, ये टूटेगा आपका 47 चौको 188, ये टूटेगा 47 25 235। सब में 47 47 कॉमन है। 47 चौको 94, 47 दूनी 94, 47 चौको 188, 47 25
235 सब में टूट गया है। अब देखिए 47 का सब में कॉमन है, 47 को यहाँ पे लिख दीजिए। 2 और 4 में और 5 में एलसीएम क्या होगा? बड़ी संख्या 5 है, 5 का पाड़ा पड़िए, 5 दूनी 10, 2 आएगा 4 नहीं, 5 3 15, 2 नहीं आएगा 4 नहीं, 5 चौको 20, जिसमें 4 भी आ जाएगा 20, 2 भी आ जाएगा अर्थात 20। 2 4 5 में एलसीएम क्या होगा? 20। बड़ी संख्याओं का टेबल पढ़ते हैं और ये दोनों संख्या उसमें जो पहले आ जाए वही होता है। 5 से पढ़ेंगे, 5 एकम 5 नहीं आएगा, 5 दूनी 10, 2 आएगा 4 नहीं आएगा, 5 3 15 में दोनों नहीं आएगा, 5 चौको 20 में ये दोनों आ जाएंगे, ये खुद आ जाएगा। तो 5 4 2 का एलसीएम क्या हो गया? 20। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 47 दूनी होता है 94, 1 0 आ जाएगा 940। इसको आप शॉर्ट तरीके से भी लगा सकते हैं, बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं, ये ट्रिक से भी लगा सकते हैं, जो आपको आसानी हो। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 108, 135, 162 का जो एलसीएम होगा वो उससे जो एलसीएम होगा उसको पी मान लिया गया है, जो निकल के आएगा एलसीएम उसको पी मान लिया गया है, और उसी संख्या को 4 से भाग देने पर हमारा आंसर क्या आएगा यही पूछ रहा है। ठीक, आइए इसको भी सॉल्व किया जाए। एक 108, 135 और 162 को आइए सॉल्व करते हैं। वही बेसिक सा नियम से चलते हैं हम अपने। 2 से करिए, 2 5 10, 2 चौको 8, 54 बार में 135 नहीं जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2। फिर 2 से चलते हैं, 27 दूनी 54 होता है, 135 ऐसे उतर जाएगा क्या से। 3 से कीजिए, 3 9 27, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 1 15 हो जाएगा, 3 5 15, 45 तिहाई 135। 3 से कीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना होगा 6, 2 आएगा 21, 3 7 21। अब फिर 3 से कीजिए, 3 3 के 9, 15 3 45 होता है, 3 9 27, 1 3 5 15, 3 3 के 9। फिर एक बार 3 से 1 5 1, अब 5 से 1 1 1। अब बाकी संख्याओं को यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, या ऐसे कर सकते हैं, 5 3 15, 15 3 45, 45 3 कितना होता है अभी देखा गया है, 45 3 135, ये लिख दीजिए 135 मल्टीप्लाई 5 3 15 3 45 3 135, 135 3 दूनी 6 दूनी 12, यहाँ पे 12 कर दीजिए, 12 5 60, 6, 12 के बाद 4 बारते हैं 36, 36 6 42, 2 4, 12 कने 12 4 16, अर्थात इसका एलसीएम कितना आ गया 1620। यही हमारा पी का मान मिल गया है। पी का मान क्या होगा 1620। अब जो कह रहा है कि जो पी मिला है उसको 4 से भाग दे दीजिए, आपको प्राप्त आंसर मिल जाएगा। 1620 से किसे भाग देना है 4 से भाग दीजिए, कितना होगा 4 चौको 16, 0 और 4 5 20, 405। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। देखिए कितनी आसानी से सवालों को बेसिक तरीके से लगाया गया है, फिर जो हमें पी प्राप्त हो गया है उसको 4 से भाग देने पे प्राप्त आंसर हमें मिल गया। ठीक, आगे आंसर ये आपको समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। एलसीएम निकाला गया है, एलसीएम निकालने के बाद पी संख्या को 4 से भाग दे दिया गया है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है, 4 से भाग देने पर आपका आंसर मिल गया। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक से, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा। आइए आगे चलते हैं। टाइप नंबर 2 में HCF क्या होता है? देखिए HCF यानी कि हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा हो, कॉमन भी हो, और फैक्टर। फैक्टर मींस क्या होता है गुणनखंड। मल्टीपल और फैक्टर में अंतर हमें आपको पूरे अच्छी तरह से समझा चुके हैं। मल्टीपल और फैक्टर में अंतर क्या होता है। फैक्टर क्या होता है गुणनखंड। 6 और 12 का एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। जैसे 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 का फैक्टर क्या होगा, एक, सबसे पहले एक जो सबका फैक्टर होता है, 2 3 और खुद एक 6। अब हम कहें कि बताइए 12 का फैक्टर क्या होगा, तो 12 का फैक्टर आपका क्या होगा 1 2 3 4 6 और खुद 12। इसमें से बताइए कॉमन कौन कौन सी संख्याएं हैं। एक कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है
और 6 कॉमन है और कोई संख्या कॉमन नहीं। उसमें तो एलसीएम में जो सबसे पहले कॉमन होती थी उसको लिखा जाता था, जैसे कि उसमें लिखा होता था लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तभी तो उसको लिखा जाए। जैसे नाम है वैसे काम है। यहाँ पे लिखा है हाईएस्ट, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? 6 है। कॉमन कौन है? 6, जो दोनों में कॉमन है। और ये क्या है? फैक्टर है, उसी को तो आंसर कहा जाए। 6 और 12 का क्या होगा? HCF 6। बिल्कुल आपका आंसर आ गया। जो सबसे बड़ा हो, कॉमन हो और फैक्टर हो, उसी को आंसर कहा जाएगा। इसमें सबसे बड़ा 6 है, फैक्टर है और ये कॉमन भी है। ये आपका आंसर। ये बेसिक्स का है, आपको समझ में आ रहा होगा ये इसको। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे 36, 54, 72 एग्जाम्पल है। 36, 54, 72 इसका हम क्या निकालेंगे? अब ऐसे चिन्ह खींचने का मतलब ही नहीं कि एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे कि जो कॉमन हो, कॉमन देखिए क्या है इसमें कॉमन? 2। सबसे पहले 2 से 2 यानी कि इससे भी कट। एलसीएम में क्या होता था? जो नहीं कटता था उसको उतार देते थे, तो जो कटता था उसी को लिखता था। मान लीजिए 3 संख्या में एक भी कट रहा है, उसको काट के लिख देते थे, 2 नहीं कटता था उसको उतार देते। लेकिन एचसीएफ में मतलब इससे भी कटना चाहिए, इससे भी कटना चाहिए, इससे भी कटना चाहिए। ठीक। 2 को देखिए 18 दूनी 36, 27 दूनी 54 और 2 36 दूनी 72, 2 से पूरा कट गया। अब 2 का देखिए, ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये 27 नहीं कटेगा, तो 2 कॉमन नहीं है। अब एक ही 2 बस इसमें से मिला। जो तीनों को काट दे उसी को तो कॉमन कहा जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अब बताइए क्या हो सकता है जो तीनों को काट दे, तीनों के टेबल में आए? वो संख्या जो ये तीनों कट जाए पूरी तरह से। 3 से करते हैं। 3 छके 18, 3 9 27, 12 3 36, पूरा पूरा कट गया। अब बताइए और कौन सी संख्या हो सकती है? एक बार और 3 से चलते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9 और 3 चौको 12। क्या और कोई संख्या है जो इन तीनों को एक ही टेबल में आ जाए? 2 से करेंगे तो 2 में 2 आएगा और 4 आएगा, 3 नहीं आएगा। 3 से करते हैं तो 3 आएगा, 2 और 4 नहीं आएगा। यानी कि अब इसको और कॉमन इसमें से नहीं मिल सकते, यहीं पे रुक जाएंगे। अब बताइए इस संख्या को आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3 तिरिके 9 दूनी 18, ये आपका आंसर आ गया 18। ये आपका आसानी से क्या आ गया? आंसर आ गया। दूसरा चीज और एक तरीका से लगा सकते हैं, दिया है 36, 54, 72। देखिए इसको और तेजी से लगाने का क्या होता है? 2 नजदीकी संख्याओं का अंतर निकाल लीजिए, इन दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लीजिए। क्या होगा? 6 में से 4 गया 2, सॉरी नजदीकी संख्याओं का अंतर ले लीजिए। 36 है, ये 54 है, ये 72 है। 54 में से 36 को घटा दीजिए। 14 में से 8 6 हो जाएगा, कितना होगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। ये 4 में से 3 गया 18। या तो अगर 18 इन तीनों संख्याओं को काट दे रहा है, अगर तीनों इस संख्या से कट जा रहा है, तब या तो आपका 18 ही HCF है। अगर इस 18 से तीनों संख्या नहीं कट रहा है, एक संख्या कट रहा है, कोई भी एक संख्या नहीं कट रहा है, तो ये आपका HCF नहीं है। तब इसका HCF क्या होगा? तब इसी का 18 का कोई फैक्टर आपका HCF होने वाला है। उसको ऑप्शन के माध्यम से हम उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक, 18 का ही कोई फैक्टर होगा, एक होगा। 18 का फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 हो सकता है, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 हो सकता है, 7 8 9 हो सकता है और खुद 18 हो सकता है। इन सब में से कटने वाला कोई फैक्टर हो। लेकिन हम देख रहे हैं 18 3 36, 18 चौको 72, 18 6 18 3 54, तीनों को काट दे रहा है। तो इस संख्या में HCF क्या होगा? 3। एक आपका बेसिक भी है, शॉर्ट ट्रिक भी है, जो आपको अच्छा लगे उस पर अप्लाई कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? 4 और 8 12 का मौसा क्या होगा? वैसी चीज अगर हम बेसिक से चलते हैं तो देखिए 4 8 12 इसको काट दे, ऐसी कौन संख्या जो तीनों संख्या में आए? तो 2 से 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 छके 12। और कोई संख्या? फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 2 3 6। और कोई संख्या है? नहीं। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4। या फिर अंतर देख लीजिए, 4 और 8 का अंतर 4। 4 से तीनों संख्या कट रहे हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा।
यही संख्या आपका क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 144 दिया हुआ संख्या, 144, 288 और 396। बेसिक से चलते हैं, किससे कट सकती है? सबसे पहले 2 से स्टार्ट कीजिए। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 बार में 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 अट्ठे 16, 8 दूनी 16, 9 दिन 18, 198। अभी भी कट सकता है 2 से, जी हाँ अभी भी कट सकता है। 36 दूनी 72, 2 सत्ते 14, 72 दूनी 144 और 2 9 18, 1 2 9 18, 99 बार। अभी भी कट सकता है 2 से? नहीं, अब नहीं कट सकता। अब इसमें से क्या चीज और कॉमन लिया जा सकता है, बताइए कौन सी संख्या और भी आ सकती है? और कौन सी संख्या आ सकती है आप बताइए। तो वो संख्या हो सकती है 3 भी, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार में 36। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 24 तिहाई 72, 33 तिहाई 99, कट गई। अब कौन सी और संख्या हो सकती है आप बताइए। फिर 3 कहिए एक बार और, 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24, 11 बार में। और कोई संख्या जो है जो कॉमन हो सकती है? अब एक प्राइम संख्या आ गई, यानी कि अब कोई कॉमन नहीं इसमें से आ सकती। अब कोई भी कॉमन यहाँ पे नहीं आ सकती। अब इन्हीं संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई कितना होता है, 36। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। उसी टाइप का अगला क्वेश्चन, मौसम हमें बताना है। मौसम इस क्या करना है, कॉमन संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कॉमन संख्या होनी चाहिए। तो देखिए एक चीज, अगर हम बेसिक से चलते हैं, 81, 91, 101 और 121 में कॉमन क्या आएगा? देखिए 3 से ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, यानी कि इस कॉमन, ओहो यहां पर 101, 101 कौन सी संख्या होती है? ये एक प्राइम नंबर होती है, अभाज्य संख्या आती है। जब किसी संख्या के युग्म में, जोड़ी में अगर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, जब कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए तो उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है। और जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो 0 लिखते हैं? नहीं, एक तो ऐसी संख्या है जो सबका कॉमन है, अर्थात इस सिचुएशन में HCF क्या होता है, 1 होता है। जब उसके बीच में कोई एक संख्या अभाज्य संख्या आ जाए तो। ठीक, ये चीज आप लिख दीजिएगा कि अगर अभाज्य संख्या आ जाए तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है। क्या मिलता है? सिर्फ एक। एक तो सबका कॉमन है, एक तो न्यूट्रल है, सबका कॉमन होता है एक। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, एक। अगर बीच में अभाज्य संख्या आ जाए तो हमें सब कुछ भी लगाने की, ना ट्रिक ना कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। इससे सोचिए आप, इससे बेहतरीन ट्रिक क्या होगा कि अगर ये कॉमन मिल जाए तो इसके कहीं भी देखने की नहीं जरूरी है। अगर अभाज्य संख्या मिल जाए तो ऑप्शन नंबर 1 ट्रिक मार के चले आइए, आपका 100% सत्य सवाल हो जाए। बेहतरीन ट्रिक के साथ YouTube पे पहली बार इसको बताया जा रहा है, बेहतरीन ट्रिक। इससे शॉर्ट ट्रिक हो ही नहीं सकता। बताइए, इतनी बड़ी संख्याओं से डरने की जरूरत नहीं थी। बस देखिए एक बीच में क्या है, अभाज्य संख्या है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस संख्या को बताइए, आप पेन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, आप बताइए। बिना पेन उठाए इसका जवाब दीजिए। हम देख पा रहे हैं कि आप भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक संख्या जो 59 है, ये एक अभाज्य संख्या है। अभी हम इससे पहले बताए हैं कि अगर बीच में अभाज्य संख्या आ जाए, अभाज्य संख्याओं में आ जाए, तो उस स्थिति में कॉमन क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी का मतलब केसी जोन, बिल्कुल आपका सही है। इस स्थिति में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अब इससे शॉर्ट ट्रिक क्या ही हो सकता है भाई, अब इससे शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं हो सकता। बिना पेन उठाए 1 मार के आ रहे हैं। अब क्या चाहिए आपको, बेहतरीन सुविधा, वाह मजा आ गया, गर्दा उड़ेगा भैया। इसका साफ उदाहरण मिल रहा है। आइए अगला क्वेश्चन।
एक 553, 1107, 783। इसका बताइए HCF क्या होगा। इसको अगर शॉर्ट ट्रिक से ले जाते हैं, अगर आप ऐसे भी ले जा सकते हैं 513, 1107, 783। कॉमन देखिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अगर इसको और शॉर्ट ट्रिक से ले जा रहे हैं तो बीच में देखिए आप इसमें संख्या क्या लिख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि अंतर, दो संख्याओं के अंतर 513 और 783 के बीच में अंतर देखिए, छोटा अंतर देखिए क्या आएगा आपका 270 आएगा। अब अगर 270 से ये संख्या सब कट रही है तब तो 270 आपका HCF है, अर्थात नहीं है। 270 ऑप्शन में भी नहीं है, अर्थात 270 का फैक्टर हो सकता है। 270 को क्या लिख सकते हैं 27 दाम में 270। अब देखिए जो 27 है ऑप्शन में भी है और 27 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, काट कर चेक कर लीजिए। ये संख्या भी पूर्ण रूप से कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, वही 27 का फैक्टर होता है। अर्थात जो संख्या, अब देखिए 27 से आप टेबल ना देने जाइए, इससे 27 का पहाड़ा पड़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। 27 का डिविजिबिलिटी 9 3 27 होता है, अर्थात वो संख्या 27 से कटेगी जो संख्या 9 से भी कटेगी। 9 से देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। आइए चेक करते हैं, 5 3 8 1 9, ये भी 9 से कट जाएगा, अर्थात 27 से भी कट जाएगा। इसमें देखिए 7 3 7 2 9 हो रहा है, 9 भी 9 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। इसमें देखिए 7 3 10 8 18 9 से कट जाएगा, अर्थात ये तीनों संख्या 27 से कट जा रही है। उस स्थिति में 27 ही आपका क्या होगा HCF होगा, वही कॉमन आएगा, हाईएस्ट कॉमन वही होने वाला है। बिल्कुल आपका सही आंसर ए। इसको लगाने में आपको समय लगता है, देखिए कितनी आसानी से इसको आप लगा पा रहे हैं। बेसिक ट्रिक दोनों चल रहा है, कहाँ पे ट्रिक यूज करना है, कहाँ पे बेसिक, दोनों चीज का ध्यान रखना चाहिए। दोनों हथियार आपके पास है, कहाँ पे ब्रह्मास्त्र चलाना है, कहाँ पे पाशुपास्त्र चलाना है, कहाँ पे नागपाश चलाना है, कहाँ पे साधारण बाण चलाना है, कहाँ पे मोहिनी अस्त्र चलाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। छोटी चूकी आदमी आया लड़ने के लिए, अब मच्छर के ऊपर नहीं ना आप चलाएंगे ब्रह्मास्त्र। अब कोई आ गया छोटा सा जीव, कुत्ता आ गया आपको परेशान करा, तो आप उसके लिए बड़ा मिसाइल ब्रह्मोस नहीं ना दाग देंगे, उसके लिए छोटा मिसाइल, उसके औकात के बराबर मिसाइल यूज कीजिए। अब बड़े से दुश्मन आ रहा है तब डंडा लेके ना चल जाइए लड़ने की, उसके लिए ब्रह्मास्त्र, सूर्यास्त्र, बहुत सारे अस्त्र यूज कीजिए। तो जैसी ऐसी सिचुएशन होगी, जैसी जैसी परिस्थिति बनेगी, वैसे वैसे आप हथियारों का यूज करेंगे। हथियार का देना हमारा काम है, आपको हथियार प्रोवाइड कराना, उसका यूज करना आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपको कहाँ पे यूज करना है। देखिए अगर उससे जाते तो ज्यादा समय लगता, इस शॉर्ट ट्रिक से जाते हैं आसानी से आ जा रहा है। इससे आइए आप, जिससे आपका कम से कम समय लगे। बेसिक भी जानिए, एडवांस भी जानिए, ट्रिक भी जानिए, लेकिन परीक्षा हाल में या प्रैक्टिस के दौरान जिस पे ज्यादा समय लगे उसको आप छोड़ दीजिए, जिसमें कम समय लगे, क्योंकि परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट ध्यान देना रहता है। जिसमें कम समय लगे उसका यूज कीजिए, जिससे कम समय लगता हो। देखिए इससे आपको कम समय में आ गया। डिविजिबिलिटी रूल को इसीलिए अप्लाई इसमें किया गया है क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल से ही 99% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चनों को LCM HCF को खत्म किया जा सकता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन खत्म है आपका। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, हमें पूरा विश्वास है। अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप बिल्कुल करते हैं। इसके लिए आपको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त यार के पास शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।